हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड एग्जाम को लेकर और आप अपना स्कोर अच्छा कैसे करें। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ रहे थे और डीएलएड का नाम सुनते ही सबसे पहले बैक को लेकर चर्चाएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और देखिए, सबसे अच्छी पॉइंट तो ये है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है ना। लेकिन जब रिजल्ट आता है फिर भी बैक, आखिर रीजन इसका क्या रहता है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसा करें। और अभी हाल ही में आपकी परीक्षा होने वाली है, कुछ दिन बचे हैं मात्र। इन दिनों में आपको अभी क्या पढ़ना है, क्या आप सभी के लिए ज़रूरी है, सब कुछ हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इंग्लिश और मैथ की कॉपी को लेकर भी। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैक लगने से कैसे बचे, या फिर स्टेप मार्किंग का फ़ायदा किसमें होता है, या फिर अच्छा स्कोर कैसे करें। ये सबका जो ताल्लुकात है ना वो सेम ही है। और एक चीज़ अगर आप करेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये सारे चीज़ करेक्ट हो जाते हैं। एक बात को आप नोटिस करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप परीक्षा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर घबराहट, आप नर्वस तो होंगे ही, है ना। और इसलिए और नर्वस होंगे क्योंकि एक दिन में आपके 2 पेपर या फिर एक दिन में आपके 3 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो होगा ही, है ना। अब एग्जामिनर आपकी जब कॉपी जांचने बैठता है, और फ्रेंड्स आप सभी को एक और बात बता दिया जाए, आजकल क्या है, आजकल बुक हो या फिर मतलब जितना आप फ़ोन वगैरह छोड़ देंगे ना, अगर आप ऑफलाइन काम करेंगे तो आपका मन नहीं लगता है, वो चाहे स्टडी हो या फिर कुछ भी। यानी कि आजकल डिजिटल ज़माना हो गया है और ये आपके लिए नहीं, सभी के लिए एज क्राइटेरिया जो है इसमें मैटर नहीं करता है। सभी चला रहे हैं लोग फ़ोन, है ना। तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ से जुड़े होंगे। तो एग्जामिनर पे क्या रहता है, आपकी कॉपी ऑफलाइन चेक करनी होती है और मैक्सिमम, ठीक है, आप मैक्सिमम मान के चलिए कि आपकी कॉपी वो एक दिन में लगभग 300 से 400 कॉपियाँ जांचते हैं, ठीक है, एक एग्जामिनर। और उन कॉपियों में क्या जांचते हैं, आज जब बात करें, मान लीजिए अगर आप टीचर बनेंगे ही बिल्कुल, है ना। तो आप जब कॉपी देखेंगे, जांचेंगे, तो सबसे पहले तो कोई भी एग्जामिनर होता है, इतनी सारी जब कॉपियाँ जांच करनी है तो एक एक चीज़ तो पढ़ेगा नहीं, वो एक एक चीज़ नहीं पढ़ेगा। आपका हेडलाइन क्या है ये मैटर करता है, ठीक है। और आपने कैसे लिखा है, कैसे लिखा है मतलब आपने जो भी, मान लीजिए बोर्ड पे जो लिखा है आपको समझ आ रहा है ना, आ ही रहा होगा बिल्कुल। अगर आप किसी की कॉपी चेक करेंगे तो बस यही मैटर, आप फार्मूला अपने आप पर लगा लीजिए। अगर आपकी कॉपी चेक हो रही है या फिर आप कॉपी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉपी की राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि लिखावट। मेन पॉइंट आ जाता है लिखावट। कभी भी आपको सब कुछ आ रहा है लेकिन आपकी राइटिंग जल्दी जल्दी में आपने, या फिर किसी भी तरीके से कम प्रेजेंटिंग जो आपकी होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, 2 से 3 पेज, ठीक है। प्रेजेंटिंग बेस्ट होनी चाहिए ताकि आपकी कॉपी समझ में आए एग्जामिनर को और वो आपकी कॉपी देखने में इंटरेस्ट दिखाए और पूरे पूरे नंबर देकर जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप करेक्ट लिखते हैं, 2 नंबर का पेपर है फिर भी आपको 1 नंबर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है यही रीज़न है कि आपका तरीका, लिखने का तरीका सही नहीं है, या फिर उस क्वेश्चन को आपने आंसर तो सही लिखा है। मान लीजिए आपको पूछ दे अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और दिया जाएगा 30 वर्ड में लिखना है, यानी कि 1 से 2 लाइन में, है ना। डीएलएड में एक बात और मान के चलिए कि अगर जो पूछा है आप उसको 1 या 2 लाइन में आंसर सटीक सटीक दे दीजिए, ज़्यादा घुमाना नहीं है, क्योंकि 1-2 लाइन में ही मांगा है। बिल्कुल आपको वहाँ 2 नंबर या फिर 1 नंबर का है तो 1 नंबर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी बातें बहुत ही ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। लिखावट हो गई,
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप लिख रहे हैं तो उसको हेडलाइन करते चलिए, है ना। इसी पेन से, जो सिंपल पेन है या फिर ब्लैक पेन भी लेकर जाते हैं आप लोग, ऐसे अगर आप लाइन को लिख रहे हैं ना, तो जो इम्पोर्टेंट है, कोई वैज्ञानिक नाम आ गया हो या फिर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपने वो सटीक लाइन लिखा है और 2-4 लाइन ऊपर नीचे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हेडलाइन कर दीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका एग्जामिनर पर, और उनको अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट भी आता है कॉपियाँ जांचने में। बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं। और हाँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 18 क्वेश्चन दे रहा है ना, 5 लघु उत्तरीय, 5 मल्टीपल क्वेश्चन, 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, 6 क्वेश्चन दिया जाता है ना। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो 5 दिए होते हैं उसमें तो कोई नंबर नहीं कटने वाला है। सिंपल आपको नंबर, आप क्वेश्चन डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 और उसमें कौन सा करेक्ट है, बस ऑप्शन डाल के ऐसे लिख देना है। इसमें पूरा ना आंसर उतारना है ना क्वेश्चन उतारना है, जो आंसर है आराम से लिखिए, ठीक है। उसके बाद से एक हेडलाइन ऐसे कर दीजिए, ठीक है, एक हेडलाइन ऐसे कर दीजिए, फिर नीचे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लिख रहे हैं वो लिखिए। और जैसे ही आपका मल्टीपल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, पेज को बदल दीजिए, नए पेज से लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बिल्कुल, और बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा, है ना। यानी कि कॉपी को लिखना और उसे प्रेजेंट करना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैटर करते हैं आपके नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद से आप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट, यानी कि क्वेश्चन को आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे तो नहीं, आपने कुछ क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा है लेकिन एक्यूरेट उसका आंसर नहीं पता है, तो छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है आपको उसके बारे में अगर कुछ भी पता हो बिल्कुल लिख दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर देकर जाएंगे एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो आपकी कॉपी चेक होगी ना, आप भी कहेंगे वाह क्या मस्त आपका नंबर आया है, 90%, 95%। और डीएलएड में ये बहुत ही आम बात है, बहुत सारे कैंडिडेट इतने नंबर ला लेते हैं, है ना। अब देखिए कम दिन है तो तैयारी कैसे करें, या फिर स्टेप मार्किंग, ठीक है। स्टेप मार्किंग का फायदा होता है डीएलएड में, इंग्लिश या फिर मैथ को छोड़ दीजिए तो सारे सब्जेक्ट में होते हैं। इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में मान लीजिए एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन में ये नहीं दिखा जाता है कि आपकी राइटिंग कैसे है, आपने मतलब उसमें राइटिंग छोड़िए, स्पेलिंग कैसे है। स्पेलिंग बहुत सारे कैंडिडेट की गलत हो जाती है, लेकिन स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, एप्लीकेशन में परफॉर्मा मैटर करता है कि जो आपसे पूछा गया है उस मैटर पे आपने लिखा है। और जिस तरह से एप्लीकेशन का एक परफॉर्मा बना होता है, एक चार्ट, यहाँ नाम रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर में कभी भी मतलब जो अपना है अपना नाम नहीं लिखना है, अदरवाइज किसी का भी आप नाम या फिर वैसे ही ऐसे ऐसे करके छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हो जाती है। मैथ में अगर आपको डायरेक्ट आंसर आता हो या फिर टाइम ना हो तो आप सिंपल डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, नंबर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमने एक्सप्लेन किया है वो गलत हो, सब सही है लेकिन आंसर गलत हो गया है, तो यहाँ नंबर आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आप खासकर ख्याल रखिए, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको मैंने कहा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, स्टेप मार्किंग का फ़ायदा आपको होता है, ठीक है। उसके बाद से कम दिनों में तैयारी कैसे करें। कम दिनों में तैयारी की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए इन दिनों में मान लीजिए 5-6 दिन 10 दिन आपके एग्जाम में बचा है, तो बिल्कुल नए चैप्टर को आपको हाथ में नहीं लगाना है। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए। साथ ही साथ सीरीज ले लीजिए, पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज हो, राजन सीरीज है तो और भी बेस्ट है। बस उसके सारे क्वेश्चन आप मतलब एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कुछ याद नहीं हो रहा है आपको तो उसे 2-3 बार पढ़ के आंखें बंद करके उसे अपने मन में याद करिए। ऐसे 2-3 बार करेंगे तो बिल्कुल आप सभी को ये आपका स्कैन टेक्निक है याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। वो बात हो गई। और कम दिनों की तैयारी, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, है ना।
और नया कुछ भी नया मतलब आपको अभी कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है उसी पर पकड़ बनाइए, बस उसी में से आएगा। ठीक है, 20% 80% पढ़ा है आपने, बस उसी में से उठाइए क्वेश्चन, बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, सीरीज से पढ़िए और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, डरिए बिल्कुल मत कि हमारी परीक्षा एक दिन में 2 होने वाली है, 3 होने वाली है। जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप मतलब हो जाओ कि मैं कैसे कर पाऊँ, या फिर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। जब आप पढ़े रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कॉपी को लेकर ये ऐसे ही जांची जाती है, इसमें कोई वो वाली बात है नहीं, जो कि हमने आपको बताया ही है। ठीक है, तो और भी, और हाँ, ये सब करने के बाद आप बताइए बैक कैसे लग जाएगा? नहीं लग सकता है बैक। आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सटीक आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे हेडलाइन करते चलिए। बाकी और कॉपी अगर आपको मिलता है तो साइड साइड से, दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बीच में ही लिखिए, इससे और भी अच्छा होता है। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। और हाँ, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिल्कुल आप अपने आप पर विश्वास रखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, धन्यवाद, बाय बाय।